हेलो वेलकम बैक गाइस क्वीन शिविकास चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। गाइस वैसे तो ये ब्लॉग पुराना है क्योंकि मैंने कार्तिक के महीने में बनाया था, जो कि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने एडिट नहीं किया था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। और एक मेरी शिवी बेबी की पढ़ाई भी है मेरे लिए ज़रूरी, तो मैं उन सबके चक्कर में नहीं कर पाती ज़्यादातर एडिट। तो मैं सतलुज गई थी दीपदान करने लास्ट दिन, देव दिवाली वाले दिन। तो मैंने देखा वहाँ पे लोग काफ़ी सारे कोठियाँ बना रहे थे, मतलब ऐसे ज़मीन पे वो बना रहे थे। कोई मिट्टी के मंदिर बना के पूजा कर रहा था, कोई कुछ कोई कुछ, मुझे तो पता नहीं। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे कोठियाँ बनाते हैं लास्ट टाइम पे कार्तिक के देव दिवाली वाले दिन। तो मैं आंटी ने बोला आप भी बना लो, मैंने कहा मुझे तो आती नहीं, आप ही बना दो। तो फिर उन्होंने मेरे लिए बनाया। गाइज़ मुझे तो पता नहीं था कैसे मतलब कैसे पूजा करते हैं, ये कैसे नहीं करते हैं। मैं तो बस सतलुज पे दिया दीपदान करने गई थी 365 बत्ती का। तो फिर जब सब कर रहे थे पूजा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर ही लेती हूँ, लेकिन मैं पूरा सामान नहीं लेके गई थी। फिर भी मेरी जो पूजा की बास्केट थी उसके अंदर मैंने जितना भी सामान रखा हुआ था सारा मेरे मतलब जो भी मुझे सामान की ज़रूरत थी वो सब सामान मेरे को अपनी बास्केट में मिल गया था। तो मैंने वहाँ पे दिया जलाया, आंटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे-कैसे यहाँ पे अपनी कोठी में पूजा करो, अगली साल तक तुम्हारी कोठी बन जाएगी। तो मैंने जो दीपदान किया था, मैंने दिया जलाया, फिर फूल रखे, उसमें चावल भी चढ़ाए और मैंने फिर सिंदूर से तिलक भी करा। और भी मैं सामान देख रही थी कि और क्या-क्या सामान है मेरी बास्केट में। तो फिर मैं प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे से जैसी भी पूजा हुई हो, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, प्लीज़ मेरी पूजा स्वीकार करना और हमारी कोठी बना देना जल्दी से फटाफट। और फिर मैं सतलुज की आरती उतारने लग गई, दीपदान दिखाने लग गई मैं सतलुज को। और फिर मैंने अपनी कोठी में जो बनाई थी उन आंटी ने, वहाँ पे वो दीपदान रख दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऐसे कोठियाँ बना बना के रखा हुआ था। और फिर उन आंटी ने मुझे बताया कि पानी में भी तुम दीप तरा सकते हो, अपने पानी में भी दीपदान कर सकते हो सतलुज में। तो मेरी बास्केट में ना, मतलब कि मुझे 2 दिए मिल गए। और मतलब मेरे लिए तो वही बहुत थे, क्योंकि कई लोग 5, कोई 11, कोई 9 ऐसे दीपदान कर रहा था, बट मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे लेके नहीं गई थी दिए, मैं तो बस 365 बत्ती का दीपदान ही करने गई थी। तो फिर भी मतलब मेरी जो बास्केट है उसमें बाई चांस निकल गए 2 दिए, तो मैंने 2 दीपदान ही कर दिया वहाँ पे सतलुज में। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आई थी, मुझे पता ही नहीं था सतलुज पे इतनी रौनक होती है, इतना मतलब पूजा पाठ करते हैं लास्ट के दिन लोग यहाँ आके। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी, अगर मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता ना, मैं तो पूरी तैयारी से आती और अच्छे से। तो गाइज मैं जा रही हूँ दीपदान करने अब सतलुज के अंदर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतनी मन को शांति मिली, इतनी पॉजिटिविटी होती है ना इस पूरे महीने, कार्तिक के महीने। मैं तो बोलती हूँ सभी को दीपदान करना चाहिए और सभी को इस महीने बहुत ज़्यादा भगवान का जो इतना भी हो सके कुछ भी दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, कुछ भी जो जितनी जो भी आपकी क्षमता हो वो ज़रूर करना चाहिए। और ये देखो जगह जगह सतलुज पे कैसे मतलब लोग अपनी कोठियाँ बना रहे हैं, दीप जला रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे इतना कुछ होता है। नहीं तो मैं तो फिर आऊँ हर साल, मुझे नहीं पता था यहाँ पे, मैं तो बाई चांस आई यहाँ पे दीपदान करने के लिए कार्तिक के महीने में 365 बत्ती का। लोगों ने ना जो दिवाली पे पूजा करते हैं ना, जो मंदिर ले लेके आते हैं, वो मंदिरों की पूजा यहाँ पे ला ला के की हुई थी। काफ़ी भीड़ थी, बहुत रौनक थी।
मैं तो शाम को गई थी तब इतनी भीड़ थी और सुबह से काफ़ी लोग आ रहे थे, पूजा कर कर के जा रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं हाय, हम घर जा रहे हैं। गाइस हम घर आ चुके हैं और मैं घर पे आके दीपदान करने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे घर पे भी दीपदान करना था, क्योंकि आज है देव दिवाली तो मुझे घर पे भी देव दिवाली बनानी है, तो इस वजह से मैं दीपदान कर रही थी। गाइस दिए वगैरह तो मैंने सारे सेट करके रख लिए हैं, मैं दीप जला रही हूँ जल्दी से ताकि मैं दीपदान कर सकूँ। वहाँ से हम आए थे, बहुत ज़्यादा हमें ठंड भी लग रही थी, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा और हमें शाम भी हो गई थी क्योंकि हमारे घर से थोड़ा दूर है, आधा घंटा दूर है कम से कम। तो गाइस इस वजह से मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था दीपदान करने और मुझे घर पे भी देव दिवाली मनानी है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी दीपदान कर रही थी। गाइस जब भी आप दीपदान करें दामोदर अष्टकम ज़रूर पढ़े। मैं तो जब भी दीपदान करती हूँ दामोदर अष्टकम ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है। मोचित भक्ति भाजो चलता प्रेम भक्तिं सुकाम प्रचिना मोक्षे गृह में स्थित दामोदरे नमस्तुते दामोदर। गाइस जब भी दीपदान करें तो कान्हा जी के हमेशा पैरों से स्टार्ट करें, पैरों पे करें 4 बार घुमाएं और 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे और 7 बार पूरी बॉडी पे उनके क्लॉकवाइज हमें दिया दिखाना है उनको घुमा के। और जब आप ये सब कर लो तो आप दीपदान कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका मन हो, अपने घर के मंदिर में, तुलसी पे, आंवले के वृक्ष पे, केले के पेड़ पे, बाथरूम में, किचन में, कूड़े के पास, ताकि हमारे घर में से नेगेटिविटी जाए। तो गाइज मैं तो चली दीपदान करने, मैंने मंदिर में दीप लगा दिया है, अब मैं जा रही हूँ तुलसी पे दीपदान करने, आंवला के वृक्ष में दीपदान करने और केले के पेड़ में। गाइज मेरी ना 2 तुलसियाँ हैं, एक ना मैं कार्तिक के महीने में मतलब छोटी तुलसी की ना मैं परिक्रमा करती हूँ, तो मैं ऐसे तो मैं ग्रिल पे ही खड़े होके कर लेती थी अपनी जगह पे रोज 11 परिक्रमा, लेकिन आज लास्ट डे है इसलिए मैं 108 परिक्रमा करूँगी, तो वो मैंने अपने कमरे में रख लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी बाहर और मैं ग्रिल पे नहीं कर सकती थी खड़े होके क्योंकि जगह है नहीं वहाँ पे, इसलिए मैंने अंदर रख लिया और मैं अंदर ही 108 परिक्रमा माँ तुलसी के लगाऊंगी। गाइस अब मैं बाथरूम में जा रही हूँ दीपदान करने के लिए। गाइस मैंने रख दिया है बाथरूम में दीप और ये देखो शिविका दीपदान कर रही है, ये भी तुलसी माता को दीप दिखा रही है दीपदान करने के लिए। इतने मेरे बच्चे संस्कारी है, इतने अच्छे हैं, पूजा पाठ में बड़ा इनका मन लगता है, सारी पूजा पाठ मेरे साथ करवाते हैं। गाइस अब मैं दीपदान करने जा रही हूँ रसोई में अपनी। रसोई में दीपदान करने के बाद मैं अपनी चौखट पे दीपदान करने जा रही हूँ ताकि हमेशा हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आए और हमेशा माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास रहे, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है सब हमारे घर से बाहर चली जाए। और मैं कूड़े पे भी दीपदान करने जा रही हूँ ताकि नेगेटिविटी सारी निकल जाए हमारे घर से बाहर। और गाइस मैंने सीढ़ियों पे भी लगाया दीप। गाइस मेरा शिबी बेबी मेरा इंतज़ार कर रहा है अंदर तुलसी माता के सामने बैठ के कि हम कब परिक्रमा करेंगे तुलसी माता की, और ये मेरा शुभू शैतान या माचिस तोड़ के बैठा हुआ है। गाइस आज हमारे घर में प्रभात फेरी भी थी, हमने सुबह प्रभात फेरी कराई थी अपने घर में और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा मंदिर, है ना गाइस, मुझे अपना मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। गाइस अब हम परिक्रमा कर रहे हैं तुलसी माता की 108 और जितनी बार भी हम गोल गोल घूमते हैं शिविका हमेशा एक परिक्रमा पूरा होने पे माँ तुलसी को टच करती है। ये मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली है, इतनी इसको भक्ति में इतना इसका मन लगता है ना, इतना ध्यान लगाती है ये पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा। कितना फेस बना रहे हैं? गाइस शिविका थोड़ी थक गई थी इसलिए 2 मिनट खड़ी हो गई क्योंकि परिक्रमा करते करते उसे थोड़े चक्कर आने लगे थे। और ये हमारा शुभू बेबी हमें देख के नीचे आ गया, सोच रहा था मम्मा क्या कर रही है, पहले तो गोल गोल अपनी जगह पे ही घूमने लगा खड़ा होके, फिर शिविका ने देखा था इसे कि गोल गोल अपनी जगह पे ही घूमे जा रहा है ये, तो फिर शिविका इसे पकड़ के ले आई और
हमारे साथ इसको परिक्रमा कराने लग गई शैतान को। गाइस अब मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ परिक्रमा करने लगे और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मेरे दोनों बच्चे ही पूजा पाठ वाले हैं। गाइस 108 परिक्रमा लगाने के बाद तुलसी माता की, फिर मैं तुलसी माता के सामने बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया और मुझे बहुत ज़्यादा इससे सुकून मिला। इतनी पॉजिटिविटी मिलती है मुझे पूजा पाठ करके, बहुत ज़्यादा मेरा मन प्रसन्न रहता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 बजरंग बली। गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।